लाखों लोगों ने एक वीडियो देखा एनपीएस वर्सेस यूपीएस, बट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था कि सभी ने पूछा कि आखिर एनपीएस डिसाइड करें या यूपीएस डिसाइड करें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कैसे डिसाइड करे। होता क्या है, हमारा रिटायरमेंट के ऊपर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां हैं जो हर घर में मिल जाएंगी। क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हमें ये पता ही नहीं है कि आखिर मैं जज कैसे करूं। सो एनपीएस और यूपीएस के ऊपर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है लोगों को। देखिए, कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने 20 साल के अपने करियर में ये देखा कि लगभग जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो कुछ भ्रांतियों पे, कम जानकारियों के बेसिस पे ही डिसीजन ले लेते हैं। और ये बात भी सही है कि आखिर इतनी जानकारियां मिलेंगी कहाँ से भाई, फाइनेंशियल एजुकेशन है नहीं, लोग सीखना चाहते नहीं, लोगों की भाई दोनों तरफ से बात दिक्कत है ना। एडवाइजर्स जो मार्केट में जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं वो बताना नहीं चाहते, और जो लोग हैं उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको लगता है कि भाई मेरे को कोई बता दे आके बेस्ट प्लान। भाई यूपीएस वाले बोलेंगे यूपीएस वाला अच्छा है, जो एनपीएस में यकीन रखते हैं वो बोलेंगे एनपीएस से आपको पैसा ज्यादा मिल जाएगा। मुद्दा ये आता है कि 60 की उम्र के बाद घर कैसा चलेगा। भाई आप अगर देखो, एक औसत आयु की बात अपनी जगह अलग है भाई, हमने हर तरह के परिवार देखे हैं। कुछ परिवार हैं जहाँ पे 90 के बाद मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु पहले हो गई उस परिवार में, लेकिन पता चला 2 लोग ऐसे बचे जो 90 के पार कर गए। तो आयु तो देखिए हम तय नहीं कर सकते किसी की उम्र की, कितनी उम्र उसकी होने वाली है। ये तो यमराज जी पे और चित्रगुप्त जी पे ही छोड़ देता हूँ। अब हमारे सामने मुद्दा ये आता है कि जब तक है जीवन में तब तक हमारे लाइफ में पैसा चाहिए। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे एक मेंबर हैं, सो नाम नहीं ले सकता मैं, बट स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, एडवांस्ड वर्ज़न में भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक दिन फ़ोन आता है, फ़ोन पे बोलते हैं कि आप मेरे पिताजी से बात करिए और उनको समझाइए। अपने तकिए के कवर में, वो पिलो कवर के अंदर 3 लाख रुपए कैश रख के सोते हैं, और हमेशा रखा रहता है उनके पास, जब देखिए उसको पकड़े रहते हैं। मेरा छूटते ही मेरा एक सवाल था, मैं अव्वल तो मैं किसी भी पिता के बच्चे से पिता के पैसे को लेके बात नहीं करता। भाई जिनका पैसा है वही बात करेंगे तो ही बात होगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। देखिए, मैंने इनसे पूछा कि सबसे पहले बताइए पिताजी की उम्र क्या है? बोले 83। मैंने कहा मैं जानता था 83 के आस-पास ही होंगे। मैंने कहा चलने में दिक्कत होती है, बैंक जाने में दिक्कत होती है? बोले हाँ। बोले ही वाज़ अ बैंक मैनेजर और उनको पता है इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है। मैंने पूछा भई आज वो बैंक नहीं जा सकते, आप रहते हो दूर। आज की डेट में उनके लिए उनका पिलर क्या है? उस वो तकिए के कवर में पैसा जो रखा है 3 लाख रुपए वो। तो एक सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र ज़्यादा है, पैसे से बढ़ के क्या है इम्पोर्टेंट उनके लाइफ में, जब स्पेशली वी आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली। बच्चे कहाँ होंगे पता नहीं, पेंशन निकाल पाएगा बंदा, नहीं निकाल पाएगा पता नहीं। सो ये एक साइकी समझने की ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक परिवार का। मैं अपनी ही शादी का कार्ड देने गया था। सो एक बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पे कार्ड देने गए, मैं और मेरे पिताजी साथ में थे। 1 रुपए का कॉइन ताई जी ने दिया ताऊ जी को कि आप इससे दूध ले आएँ चाय का। आप वो चाय पी सकते हो क्या? जिस घर में खाने-पीने की दिक्कत हो रही है, आप 1 रुपए का कॉइन वाली चाय पी पाओगे? क्योंकि वो इमोशंस आप सोच के देखिए, डिपेंडेंस। मैं एग्जांपल देता हूँ एक बंदे का। आप सोचो, आपके पड़ोसी, क्या उन्होंने आज सुबह नाश्ता किया? जो सीनियर सिटीजन अंकल हैं, क्या आर वी बॉदर्ड कि उनको पैसे कितने मिल रहे हैं? नहीं। तो मुद्दा ये आता है कि हमारे जीवन में जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में पैसा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे एनपीएस और यूपीएस की बात कैसे डिसाइड करें? अब एक वर्ग वो है जिसकी उम्र हो गई 50 साल, जिसकी उम्र हो गई 45 साल। अब इनके पास अगर एनपीएस है तो शायद एनपीएस में उतना फंड नहीं बने। अगर उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, वो भी किसी दूसरे से राय लेते रहते हैं, उनको लगता है कि मैं राय ले लूँ, कोई बंदा मुझे बता दे, तो इसका मतलब हम लोग एक बात कहते हैं ना कि जिसको खुद कुछ नहीं आता वो दूसरे को कैसे बताएगा? सो मुद्दा ये आता है कि ही इज नॉट फाइनेंशियली फ्री, दैट मीन्स वो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसका विश्वास उसमें है ही नहीं उन बातों पे। जो मिडिल क्लास है, इनका मनी मैनेजमेंट का सिस्टम बिल्कुल अलग है। जो अपर वर्ग है उसी को पता है मनी मैनेजमेंट कैसे होता है सही तरीके से, जिनके पास बैंकर्स भी जाके सीखते हैं। सो अल्टीमेटली अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, एनपीएस का पैसा अगर मिल गया,
2 दिक्कतें आती हैं जो मैंने देखा है। एक तो किसी की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग बोलते हैं 2 करोड़ हो जाएगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा। अरे सबकी ज़रूरत अलग-अलग है। मेरा ये चश्मा है, इसका नंबर मेरे लिए फिट है। यही चश्मा आपको दे दूँ तो क्या चलेगा? नहीं चलने वाला है। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आ जाता है कि अगर आपकी लाइफ में रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, यू हैव अ मैजिकल नंबर। अब वो कैलकुलेटर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मनी आईक्यू क्लास में अवेलेबल होता है, दूसरे कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें होते हैं। बट रिटायरमेंट कैलकुलेटर से पहले कॉर्पस पता होना चाहिए। अब एक वर्क क्या है जिसका कॉर्पस ही क्रिएट नहीं हो पाएगा एनपीएस से। तो हमारे जीवन में हम एनपीएस चाहें या ना चाहें, हमारे जीवन में एनपीएस है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सरकारी कर्मचारी के साथ आप यू आर नॉट अलाउड, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रेलवेज है या दूसरे डिपार्टमेंट्स है जहां पे एनपीएस का पैसा इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि एनपीएस का मैं क्या करूं। आप पहले ये देखो कि आपके लाइफ में जो पैसा है एनपीएस का, इज इट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इक्विटी? क्या वो इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है? अगर नहीं कर सकता, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट रिटर्न ऑफ 8%। 8% का मतलब क्या हो गया? आपका पैसा वहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ये दाल का पैकेट खरीदा या गोल्ड खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। 8 भी नहीं बना तो नुकसान हो गया, लेकिन 8 ही मिल रहा है, मतलब मेरे को गेन नहीं हो रहा। अगर फ्यूचर की बात करूं तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब आप चाहें या ना चाहें, आपके जीवन में एनपीएस है। सो आपको क्या करने की जरूरत है कि कॉर्पस कितना बना मेरा, एनपीएस से कितना आएगा। अब इसके बीच में गैप है। मेरा कॉर्पस रिक्वायरमेंट मान लीजिए 7 करोड़ है, 10 करोड़ है, मे बी 3 करोड़ किसी का, और मेरी रिक्वायरमेंट 3 करोड़ की है या 7 करोड़ की, हम 3 करोड़ ले लेते हैं। 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और एनपीएस से मुझे मिलने वाला है 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ का गैप आ गया। इस गैप को तो पूरा करना है। तो एक डिसीजन ऐसे आएगा। अगर आपकी उम्र 50 हो गई है और आपको लगता है कि भाई मैं एनपीएस से इतना पैसा नहीं बना सकता, मनी मैनेजमेंट में सीख नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली क्या लड़ाई है? लड़ाई ये है रिटायरमेंट के बाद मुझे वो पैसा चाहिए। आज अगर मेरे घर का खर्चा 50,000 है, 10 साल बाद रिटायरमेंट होगा तो आई नीड 1 लाख रुपीज। 70 की उम्र में मुझे 2 लाख रुपए चाहिए सेम लाइफस्टाइल के लिए। लोग क्या कहते हैं, मैं लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। अरे पॉसिबल ही नहीं है लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज कर ले। कारण, लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज किया तो आप साइकियाट्रिस्ट को बुलावा दे रहे हैं। भाई आपका और आपका भाई दोनों का रिटायरमेंट है ना। जब दोनों का रिटायरमेंट है तो फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस दोनों चाहिए। खर्चे कैसे कम कर लेंगे? भाई आपने कहा बिजली कटवा दो, आपने कहा एसी कटवा दो, नौकर-चाकर हटा दो, गाड़ी हटा दो, नाती-पोते नहीं आएँगे, बच्चे नहीं आएँगे, एवरीथिंग हैज़ कॉस्ट। अच्छा साइड, बुरा साइड दोनों है, हर चीज़ का। तो आप जो डिसीज़न ले रहे हो उसका एक नुकसान ये है कि आपकी वाइफ़ को फिर साइकियाट्रिस्ट के चक्कर लगाओ। फिर आप बोलोगे लड़की-दामाद नहीं आते। अरे घर में फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ग्रैंड किड्स क्यों आएँगे? नाती-पोतों की शक्ल देखनी है, तो उनको वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। अब अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो फिर यूपीएस पे स्विच होना बेहतर है। क्योंकि फिर यूपीएस में एटलीस्ट आपको पैसा कुछ मिलेगा, जिससे आप घर चला सकें, जो भी लाइफ़स्टाइल है। देखिए, आप अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आपको लगातार बढ़ती हुई इनकम चाहिए। आपको एनपीएस से जब पैसा मिलेगा, उससे भी आपको इनकम बनानी है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है इंडिया में, जिससे कि आपको पूरा सम्मानजनक पैसे हर साल मिले। रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है, इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। कोई बकेट स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा, उसके लिए भी आपको मनी मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ एडवाइज़र कहाँ है? आप बैंक चले जाओ, आप बैंक जाके यही सवाल पूछो एनपीएस लूँ या यूपीएस, वो एक बात बता देगा। आप उससे पूछो, बोलो मुझे पेपर पे बना के दो, कि ये जो भी बात बोल रहे हो पेपर पे बना के दो कि मेरी लाइफ़ के लिए क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरी तनख्वाह कितनी चाहिए होगी, मुझे पेंशन कितनी चाहिए होगी घर चलाने के लिए, और इससे आएगा क्या? एंड यू विल फाइंड कि एडवाइज़र ही नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में पेंशन प्लान के ऊपर मत जाना। आपको एनपीएस से अगर करना है, तो एनपीएस में एक गैप आएगा, उस गैप को पूरा करिए। एनपीएस के पैसे जब आपको मिलेगा, 60% पैसा आपको मिलेगा, 40% पेंशन प्लान में जाएगा। तो वो तो ऐसा हो गया कि हर महीने आपको ये मिलने वाला है। अब 20 साल पुराना गुल्लक अगर है, तो कहने का सेंस ये है 60 पे आप रिटायर हुए, 80 की उम्र में भी आपको यही मिल रहा है, तो उस पे डिपेंड मत होना। सिर्फ आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको
आने वाले समय में जो इनकम चाहिए उसको फिर बचे हुए 60% से प्लान करना पड़ेगा। और अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, आपको लगता है सीख नहीं सकते, तो फिर यूपीएस ले लीजिए। जो भी है, अच्छा है, बुरा है, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते और बेहतर तरीका क्या है रिटायरमेंट का? रिटायरमेंट की प्लानिंग करो, इनकम को प्लान करो। आप चाहे यूपीएस लो, चाहे एनपीएस लो, देयर कैन बी सम गैप और ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये कॉमन है कि एक गैप रहने वाला है। उस गैप को पूरा करने के लिए इनकम ऑप्शंस इंडिया के जितने हैं वो सारे पढ़ने पड़े। आप सोचो कोई आपके लिए पढ़ करके निकाल के देगा, कौन है? किसके पास इतनी फुर्सत है? अपना घर छोड़ के आपके लिए प्लान करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कुछ भी करें, आपको यू हैव टू प्लान योर इनकम एवरी मंथ जो इनकम मिलने वाली है उस इनकम को प्लान करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आपका एज कम है तो एनपीएस से वेल्थ बन सकती है, इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी नहीं है तो वेल्थ कम बनेगी, ध्यान रखिएगा। और बेहतर तरीका ये है रिटायरमेंट प्लानिंग को सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके आपने अपनी पोज़ीशन ली है, सो आपका इतना आईक्यू तो है कि आप रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं और दूसरा कोई इसके लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। डिटेल में रिटायरमेंट प्लानिंग समझना हो, तो वर्कशॉप होती है रिटायरमेंट प्लानिंग की, समय-समय पे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारा एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है प्लान योर वर्ल्ड ऑफ़िशियल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। प्लान योर वर्ल्ड के ऑफ़िशियल चैनल पे हम लोग नए-नए तरह के प्लान्स जितने भी आते हैं मार्केट में, उनका रिव्यूज़ बनाते रहते हैं। सो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करो कि वो आपके लिए सही है या गलत है वो प्लान। क्योंकि प्लान अपने आप में सारे सही हैं, मेरे लिए या आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं ये डिसीज़न आपको ही लेना पड़ता है।